बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम मोहम्मद अखलाक अलखैरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्यारे नाज़रीन, सुनाइए कैसे हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको हिफ्ज़ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब की रूहानी और जिस्मानी मर्ज़ों को दूर फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे हस्बे वादा आपके इस खिदमत में हाजिर होता हूँ और अपने सदरी मुजर्रबात, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मैं जो नुस्खा आपके सामने रखूँगा वो मेरा मुजर्रब तरीन और मेरा आजमूदा तरीन होगा। शिफा की मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है। आपके मुकद्दर में नसीब में शिफा होगी तो रब्बुल आलमीन आपको शिफा अता फरमाएगा। मेरा आपसे वादा ये है कि मैं आपके साथ जो भी नुस्खा शेयर करूँगा इंशाअल्लाह ताला वो मुजर्रब तरीन नुस्खा होगा, और न सिर्फ मेरा बल्कि उलमाए तिब का और बिलखुसूस मेरे असातिज़ाए किराम का मुजर्रब तरीन नुस्खा होगा, जिससे इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आप बराए के मुस्तफ़ीज़ होंगे। और मुझे ये भी खुशी है बात बताने में कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़े वक्त में मुझे बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। और मेरा बताया हुआ नुस्खा जिन लोगों ने, ख़वातीनो हज़रात ने इस्तेमाल किया, बनाया है, मुझे कॉल करते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर शुक्रिया अदा करते हैं। हालाँकि जानते वो भी हैं, जानता मैं भी हूँ, जानते आप भी हैं कि शफ़ा मेरे हाथ में नहीं है, शफ़ा अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जब कोई मरीज़ फ़ोन करके ये बताता है कि हकीम साहब आपका बताया हुआ नुस्खा हमने इस्तेमाल किया, अल्लाह ने हमें शफ़ा दी है, बड़ी खुशी होती है। तो मैं आज भी बहुत मुख्तसर वक्त में आपके सामने एक नुस्खा रख रहा हूँ। वो नुस्खा मेरा मुजर्रब तरीन है और निसफ सदी से ऊपर हो गए हैं इस नुस्खे को इस्तेमाल होते हुए। आप कहेंगे वो कैसे, मेरी उम्र खुद निसफ सदी है तो निसफ सदी नुस्खे को कैसे हो गए। तो जनाब ये 80 साल से मुजर्रब तरीन है, मेरे असातिज़ा किराम का नुस्खा है जो बना रहे हैं, मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं लोग और आगे आम से आमतर हो रहा है। तो मेरे असातिज़ा किराम का बताया हुआ ये नुस्खा है जिसे कई सालों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे मतब की जीनत है। मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं और ये नुस्खा मुझसे मंगवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज यह मेरे मतलब की ज़ीनत है। जिस बंदे ने भी ये इस्तेमाल किया उसको परेशानी नहीं हुई। बालों के मसाइल, आप औरत हैं या मर्द हैं, आप लड़का हो या लड़की हो, छोटे हो या बड़े हो, उम्र के जिस हिस्से में भी हो, जिस स्टेज पर भी हो, आप मेरा बनाया बताया हुआ ये नुस्खा, ये तेल इस्तेमाल करोगे इंशाअल्लाह ताला आपके बालों के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर बालों में ग्रोथ नहीं हो रही, बाल बेरुनक हैं, बाल टूट रहे हैं, खुश्की है, सिकरी है, या बालों के आगे से दो मुंह हो जाते हैं, इन जैसे जो भी मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला मेरे बताए हुए नुस्खे को आप बनाएंगे, तेल बनाएंगे। और फिर मज़े की बात यह है कि बनाने में आसान, ये नहीं कि कोई लंबा चौड़ा गोरख धंधे में आपको डाल दूं और ऐसा नुस्खा बताऊं, ऐसा तरीका बताऊं कि आप बता ना सकें। जी नहीं बना सकते तो आप मुझसे लें, नहीं मुझसे ना लें, बिल्कुल आप खुद बनाएं। बस मेरे लिए इतना है, मुझे दुआओं में याद रखना और मेरी कोशिश काविश पसंद आ जाए, मेरा नुस्खा पसंद आए तो आप पर यह लाजिम है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मैं इतनी सी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप नहीं बना सकते, आपके पास वक्त नहीं है या बनाने में कोई और मसला है, मुझे कॉल करें। मैं पाकिस्तान के जिस शहर में भी हैं आपको तेल वहाँ पर बना बनाया मिल जाएगा। बहुत आसान है। लाइए कागज़, लाइए पेंसिल, रखिए सामने और लिखिए क्या चीज़, 1 पाव आंवला। आप थोड़ा मिकदार में बना लेते हैं, चलो यूँ करते हैं, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम रेठा, 100 ग्राम सिकाकाई, ये तीनों का वजन हो गया 300 ग्राम। इन तीनों को मोटा मोटा कूटें। कूटने के बाद इसके ऊपर पानी का छट्टा मारें, बिल्कुल पानी में भिगो के भी ना रखें, लेकिन इसको इतना गीला कर दें कि ये मुकम्मल गीला हो जाए। अब ये 3 चीज़ें आपने रख दी। अब आपने खालिस तेल लेना है, खालिस, ये ज़रूरी है क्योंकि खालिस चीज़ आजकल के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है। तेल सरसों का कोई मुश्किल नहीं है, खालिस ले लें। कितना ले लें आप, 200 ग्राम तेल सरसों ले लें, 100 ग्राम उसमें तेल तारा मीरा ये ले लें, ये भी हो गए 300 ग्राम और वो नुस्खा भी 300 ग्राम। इन दोनों को आप कम अज़ कम 24 घंटे इस तेल में ये पानी से तर किया हुआ ये नुस्खा इसमें भिगो के रख दें। फिर इसको हल्की आंच के ऊपर आधा घंटा जलाएं। इतना जलाएं कि जब तेल में खालिस रह जाए, पानी जो इसमें होता है आमेज़श वो ख़त्म हो जाए, इसको उतार लें। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें 100 ग्राम आपने कोकोनट ऑयल, खोपे का ऑयल डालना है, 100 ग्राम आपने आंवले का तेल डालना है और 100 ग्राम आपने रोगने बादाम यानी बादाम का तेल डालना है।
इसको करें मिक्स और बालों की जड़ों तक लगाएं, रोज़ाना लगाएं और लगाकर धोने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कारोबारी हयात करें, सुबह उठें, दफ्तर जाएं, मजदूर मेहनत मजदूरी जो भी है आप चले जाएं, आपके बालों में चमक रहेगी, खुशबू हल्की महक आती रहेगी। जो बंदा 10 से 15 दिन इस्तेमाल करेगा, टूटते बाल रुक जाएंगे, गिरते बाल रुक जाएंगे, खुश्की ख़त्म, सिकरी ख़त्म, बालों में खूबसूरती आ जाएगी, बालों में चमक आ जाएगी। और बालों की ग्रोथ नहीं हो रही तो बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लंबे होना शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके बाल ज़मीन पर घसीटते हुए जाएंगे, नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी बेटियां मुझे दुआओं में याद रखेंगी, जो इस्तेमाल करेंगी बाल आपके लंबे हो जाएंगे। न हुए तो मैं मुजरिम हूँ। इंशाल्लाह ताला आप 1 महीना इसको लगाएं, लगातार लगाएं, मुझे आप दुआओं में याद रखेंगी। और मेरा बताए हुए तेल से आपको इंशाल्लाह मुकम्मल फ़ायदा होगा। बस आप इतना कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे फ़ोन करें, मुझसे मंगवाएं, नहीं। हाँ, नहीं बना सकते तो मैं दे सकता हूँ, मेरा कारोबार है, मैंने बना के रखा हुआ, मेरे मतलब की जीनत है। मन्नू तैयार होता है और ख़वातीनों हज़रात दूर दराज से आते हैं, लोग किलो के हिसाब से लेके जाते हैं। हम दूर से आएँ जी, हमें ज़्यादा दे दें, हम फैमिली के मेंबर ज़्यादा हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तेल से आपको फ़ायदा होगा और ज़रूर होगा। मैं मुंतज़िर रहूँगा आपके कमेंट्स का, आपके जवाब का। अगर आपको भी बालों के इन जैसे मसाइल हैं तो अपने बहनों भाइयों रिश्तेदारों तक ये पैगाम पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए। इसमें इस कार खैर में आप भी हिस्सा लीजिए। आपका एक शेयर करना इस कार खैर में आपका हिस्सा हो जाएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबके रूहानी और जिस्मानी मर्ज़ों को दूर फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व सलामती के साथ अल्लाह पाक सबको दराज़ी उम्र अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।